बुलाया गया। एक तरफ से आपको गुस्सा। देखिए, हम लोग तो अपनी तरफ से बड़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं और उसमें देखिए मेन इशू जो है आइन की पासदारी। और आप लोग सब ज़्यादातर यहाँ मैं देख रहा हूँ अपोजिशन के सब बड़े बड़े लीडरान यहाँ मौजूद हैं। वहाँ सिंध की मिसेस फहमीदा मिर्ज़ा अब्बासी साहब यहाँ मौजूद हैं। तो ये आपको बताएंगे कि किस तरह से हमें मुश्किलात हम लोग फेस करते हैं। लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर करूँगा आप लोगों के इस फोरम से कि क्या जब आप लोग हुकूमत में होते हैं आपने आइन और उसकी पासदारी के लिए क्या किया? ये देखिए, जब तक अपोजिशन में होना आज बात है, उस वक्त सबको विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, देखिए मैं किसी उससे नहीं कह रहा, उस वक्त आइन और कानून और अदालतें याद आ जाती हैं। लेकिन जब आप खुद हुकूमत में होते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो उस वक्त इसी आइन से खिलवाड़ किया जाता है। यही मैंने अपने तजर्बा देखा है। तो मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से भी कि आप लोग क्या करेंगे जब अगर आप हुकूमत में आते हैं। इस वक्त आप देखिए हम किस सिचुएशन में हैं, हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पहुँच गए। शुरू करते हैं हम, क्योंकि आपका जो टॉपिक था, जो मुझे एक पर्चा भेजा गया, उसमें 8 फरवरी के इलेक्शन का आपने जिक्र किया। आप लोग सब लीडर मौजूद हैं, मिसेस फहमीदा मिर्ज़ा हैं, अब्बासी साहब हैं, वो आपको बताएंगे कि हमारे सिंध में तो क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ। सलमान बैठा है मेरा भाई छोटा, वो बताएगा कि उसका जीता हुआ इलेक्शन से। शुएब शाहीन साहब हैं, ये यहाँ जीते हुए अली हैं, अली बुखारी साहब, उनके साथ क्या हुआ। आज तक उनके केसेस लगे ही नहीं हैं। वो ये हो रहा है कि कहाँ लगे, क्या नहीं हुआ। तो देखिए, पहले तो ये फैसला होना चाहिए कि 8 फरवरी का इलेक्शन एक धांधलीशुदा इलेक्शन था। अगर इस बात पे आप लोग सब मुत्तफिक हैं कि धांधलीशुदा इलेक्शन था, तो क्या उसके नतीजे में जो एक पार्लियामान आई है, क्या उसके पास इख्तियार है कि वो कानून साजी करे या आइन के अंदर तरमीम करे? फिर हमने देखा कि आइन के साथ क्या खिलवाड़ हुआ। फिर आप देखिए कि किस तरह से एक चीफ जस्टिस जो पिछला गुजरा है, उसने किस तरह सहूलतकारी की, और वो एक जजमेंट जो थी पंजाब असेंबली की, उसको जाते जाते उसने तब्दील किया। और जब तब्दील कर दिया कि मुनहरफ अरकान का जो वोट है वो काउंट होगा, और फिर आपने देखा, हम सब ने देखा, कोई आज तक बताएं, आप लोग इतने, आप मैडम आप रही हैं स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, आपके ज़माने में ये चीज़ें हुई, आप बताइए कभी रात की तारीकी में या रात के अंधेरे में कोई तरमीम होती है, कोई डिबेट हुई? कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से वो तरमीम की गई, आज वो कहते हैं कि जी अब वो आइन और कानून का हिस्सा हो गई और इसलिए आप उसे छू नहीं सकते। और जब तक वो फैसला नहीं हो जाता कि वो सही है, हम पे वो बाइंडिंग है। मैं इसको नहीं मानता। और अब तो लीडर ये कह रहे हैं, आपने टीवी पे देखा होगा कि जो तरमीम इन्होंने कर दी है वो सिर्फ पार्लियामान बदल सकती है, हम अदालत का भी फैसला नहीं मानेंगे। तो ये क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? क्या एक महज़ब, आप लोग पार्लियामान के मेंबर हैं। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आइन 1973 का जो है वो सुप्रीम आइन है, और कोई आइन नहीं मानते हम लोग। और आपने देखा एक डिक्टेटर ने साथ उसके साथ खिलवाड़ किया था, और आप देखें कई दफा हुआ, लेकिन लास्ट जो था जियाउल हक का, जो हमें मुझे तो याद है उसका, तो आप देखिए उसको फिर आपने, महमूद खान अचकजई साहब यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने उसके अंदर केस किया 1980s में, और फिर 8वीं तरमीम को 90s में, और फिर उसके अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तरमीम जो थी वो सही है, वो रिपोर्टेड मैटर है। तो जब तक आप लोग खुद फैसला नहीं करेंगे कि आप लोग आइन और कानून के साथ खड़े होंगे। अब सब लोग पूछते हैं मुझसे कि जी वकला कब उठेंगे? हम तो उठे हुए हैं। मैं पूछता हूं आप लोग कब उठेंगे? आपके पास सपोर्ट नहीं है क्या? आपके पास लोग नहीं है जो आप हमारे साथ मिलकर करें? देखिए वक्त आ गया है कि वकला और आप लोगों को एक पेज पे आना होगा। अगर आप देखें, हम लोग अपनी तरफ से हमने चैलेंज भी किया हुआ है 26वीं तरमीम, आईनी तरमीम को, वो केस ही नहीं लग रहा अभी तक। मैंने भी किया हुआ है उसको चैलेंज, बहुत लोगों ने किया, सलमान ने, सब ने किया हुआ है, लेकिन वो लगता ही नहीं है। क्यों लगेगा? क्योंकि अब जुडिशरी पे देखिए, दो उन्होंने का पार्लियामान को कब्जा कर लिया। पार्लियामान अब हमारे यहाँ सिर्फ अटमोस्ट रिस्पेक्ट है, कोई बैठा है, एक नंबर गेम है कि नंबर कितने हैं। एग्जेक्टिव उनके कंट्रोल में है। सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन रह गया था कुछ हद तक, वो था जुडिशरी, उसको भी कब्जा कर लिया। अब इस वक्त जुडिशरी का जो हाल है वो कैप्चर्ड जुडिशरी है कि अब एग्जेक्टिव फैसला करता है कि कौन से लोग जज होंगे और किस तरह, और जजेस माइनॉरिटी में जाते हैं, कुछ उनकी सहूलतकारी भी होती है। लेकिन आप देखिए किस तरह से जजेस तैनात हो रहे हैं, किस तरह से एलिवेशंस हो रही हैं, कहां हम लोग जा रहे हैं। देखिए ये भूले नहीं
कि यही जज जो आज ये समझते हैं कि इनके पार्टी के हैं या इनसे इनका ताल्लुक होता है, यही अगर वक्त बदलेगा तो ये भी बदल जाएंगे। आप लिख लीजिए मेरे ये अल्फाज कि जब ये वक्त बदलेगा तो यही जज इनके खिलाफ फैसला कर रहे होंगे अगर ये उस वक्त तक हुए। तो ये चीजें आपको देखनी है, एक हमें जिद्दोजहद करनी है, क्योंकि आइन के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है, उसको भी खत्म कर दिया गया है। अब आप देखिए कि जज इंडिपेंडेंट, यहाँ 6 जजेस हैं हाई कोर्ट के इस्लामाबाद में। उनका कसूर क्या था? उन्होंने शिकायत की कि जी हमारे साथ इंटरफेरेंस होती है। वो केस पिछले चीफ जस्टिस ने उठाया, मैं भी उसमें, हम लोग भी पाकिस्तान बार के कुछ मेंबरान उसमें शामिल हुए, वो केस लगा ही नहीं फिर। और आज ये हाल कर दिया गया कि वो 6 अब माइनॉरिटी में हो गए और उनके बाहर से ला के जजेस बिठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कब्जा कर लिया गया। वो आपके सामने है, वो किसकी सहूलतकारी से हुआ वो भी आप सबके सामने है। यही चीज सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। आपने क्या किया? आईनी बेंच बना दी, सब जज मौजूद होते हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट कि अब सिंध हाई कोर्ट का यह हाल है कि जूनियर जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मेंबरान हैं। और आप देखिए मेरा और आपका केस पटिशन होती क्या है, जो लोग यहाँ बैठे हुए वो हुकूमत के खिलाफ होती है, हुकूमत के खिलाफ होती है कि उनका ये ऑर्डर, ये एक्ट, ये गलत है। आज क्या है कि वही फैसला करेंगे कि कौन सा जज उनका केस सुनेगा। कहां हमें इंसाफ मिलेगा फिर इसका? ये हुआ इस मुल्क के साथ खिलवाड़, जिसके खिलाफ आपको जिद्दोजहद करनी है कि मैं जज, इंसाफ आपको उसी वक्त मिलेगा जब एक इंडिपेंडेंट जज आपका केस सुनेगा, नहीं कि वो बेंच जो उन्होंने ही तशखीस की है, वही उन्होंने बनाई है, वो आपका केस सुने। उसमें आपको क्या इंसाफ मिलेगा? ये चीजें आपको नोट करनी है। और यही लीडरान से मेरी दरखास्त है कि आप करें। बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस, आज उनका उस पर भी कब्जा है। हम लोग माइनॉरिटी मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। सुप्रीम कोर्ट बार का रोल देख लीजिए क्या है कि जो उससे पहले हुक्म आला आता है उसके नाम से एक लेटर इशू हो जाता है। शायद खान साहब से आपके खिलाफ भी एक लेटर इशू हुआ है 2 दिन पहले, आपने पढ़ा होगा, जो सदर है सुप्रीम कोर्ट बार का, एंड आई एम श्योर यू आर नॉट अपोलोजाइज सर। तो देखिए ये हाल हो गया है कि खत लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट, मैं रहा हूं सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट, एक स्टेटस होता है, एक बहुत बड़ा रोल होता है सुप्रीम कोर्ट बार के उसका। आज हमारा बार है कि जो वहां से हुक्म आता है वो फॉलो कर लिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। अगर आपने इस पे इस वक्त नहीं किया और आप लोग इस पे आए नहीं, और खासतौर पर यहाँ पीटीआई के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पास एक प्रोविंस में हुकूमत है, आपको बार काउंसिल्स वगैरह की ये जो इलेक्शंस हैं उसमें इनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। मैडम मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी बार काउंसिल के इलेक्शन आ रहे हैं सिंध के इंटीरियर में, हसनैन आप बैठे में बैरिस्टर, आप भी देखिए कि बार काउंसिल के इलेक्शन जब तक हम ये नहीं करेंगे तो आप सपोर्ट नहीं मिलेगी इंस्टीट्यूशन से। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ वाजिद गिलानी मेरे भाई बैठे हुए हैं जो इलेक्ट हुए हैं माशाल्लाह से। हमारा ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो हमेशा आइन की पासदारी, हमारे लीडर जो है उनका एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन आइन और कानून पे बात उससे भी इख्तिलाफ करते हैं। हामिद खान साहब वो खड़े हुए होते हैं आइन को, हम उनको सबको फॉलो करते हैं। आप हमारा रोल देखिए उसके अंदर क्या है। तो आपको चाहिए कि ये सारी चीजें आप नोट करें और इस पे काम करें, क्योंकि जब तक आप एसोसिएशंस और नहीं करेंगे। फिर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मुबश्शिर रहमान हमारे बैठे लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, माशाल्लाह से अभी इलेक्शंस हुए, हमारे ग्रुप ने जो आइन और कानून 26वीं तरमीम खिलाफ से पूरे बुखला उठ गए सर। अब आप लोगों को उठना है या आपको लोगों को उठाना है। अगर आप इसमें कामयाब नहीं होंगे तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि इस वक्त हमारी एग्जिस्टेंस का सवाल है इस मुल्क का। या तो आइन की पासदारी होगी या तो हम एक मुल्क यूनिटी रहेगी। बलूचिस्तान का हाल देखिए, आपका केपीके का हाल देखिए क्या हो गया है। अब वहां लोग फिर नहीं सकते, आप पूछें जाके क्या हाल है, कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। तो प्लीज मेरी आपसे दरखास्त है कि इस फोरम से दरखास्त है कि आप इसको सीरियस मामले को लें, हमारा साथ दें, हमारे साथ खड़े हों आके, ताकि हम एक जद्दोजहद करें। हमारा मुकाबला फिरौनों से है, लेकिन फिरौन के लिए भी हर मूसा पैदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अब मैं मुल्तमिस हूँ वाजिद गिलानी साहब से कि वो आए और आप लोगों से बात करें। वाजिद गिलानी साहब। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद।